एक्वेरियंस, लेट्स सी 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त 2023 के लिए जनरल टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, कैसे रहेंगे आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंशियल आउटकम इस टाइम, और क्या होगा आपके लव, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, किस गाइडेंस को फॉलो करने की आपको इस समय ज़रूरत है, वो हम यहाँ सब डिटेल में देखने वाले हैं। 21 से 25 अगस्त 2023 की मैं रीडिंग कर रही हूँ, फिर हम 26 से और 31 अगस्त की अलग से डिफरेंटली एनर्जी देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले जैसे हम देखते आए हैं अब तक, और यस, अगर आपको 20 अगस्त तक की एनर्जी को फिर से एक बार चेक इन करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जो कहा गया वो हुआ या नहीं, आपने वो गाइडेंस फॉलो किया जो बोला गया था या नहीं, तो आप पुरानी रीडिंग को भी आज के दिन दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि अब ये वीक ख़त्म हो रहा है। और 21 अगस्त की एनर्जीज हम आज से देखते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज। Okay, we have never ending story, we have flexible, we have loyal heart. Okay, number 35. सो 37, 39, 31, 35 आपका एज ग्रुप हो सकता है कुंभ राशि। एंड 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है यहाँ पे। 10 नंबर रेजोनेट करेगा आपसे कि शायद आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या कुछ एंडिंग्स हुई है कुंभ राशि, इसलिए यहाँ 10 नंबर की इतनी स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन या एंडिंग नहीं है आपकी लाइफ की, तो 10 नंबर आपका जन्मांक, मूलांक हो सकता है। 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11111 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट यहाँ 1 या 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। सबसे अपना अपना रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। नंबर 8 भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 8, और आपको 1010 बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। सो कुंभ राशि, यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं आपके लिए वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है नेवर एंडिंग स्टोरी। ये नेवर एंडिंग स्टोरी मुझे कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है आपके लिए, कि हो सकता है कि पास्ट में आप अननेसेसरी ड्रामे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। किसी से एडिक्शन था, किसी से अटैचमेंट था, किसी सिचुएशन को दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, किसी पर्सन के साथ वापस एक होना चाहते थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि मेरी ये सिचुएशन ठीक क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही। हो सकता है आप खुद को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि इसमें आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मे बी ये मतलब ये दोनों तरीके से हो सकता है क्रिटिसिज्म, कि किसी सिचुएशन में आने के लिए आप खुद को दोष दे रहे हो कि आप क्यों आए इस सिचुएशन में, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, या उस सिचुएशन के ख़त्म होने का दोष आप अपने आप को दे रहे हो कि वो एंड हो गई क्योंकि आपने कुछ गलत किया। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति सेल्फ क्रिटिसिज्म में ही हो। कुल मिला के एक बहुत ही डाउन एनर्जी थी, बहुत लो एनर्जी थी, और अननेसेसरी का ड्रामा था। ऐसा भी नहीं था कि वो चीज़ें कुछ सच में हुई थी, सच में वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही थी, लेकिन आप ही सोच रहे थे, आप ही अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे थे इस तरीके से कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। आज की तारीख में प्रेजेंट सिचुएशन में मैं आपको काफ़ी एडजस्टमेंट के साथ देख रही हूँ, काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच में देख रही हूँ। पहले आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी। आज की तारीख में लाइक अभी हो नहीं हो, मुझे तो रहना ही है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच है आपकी, आप लोगों के साथ एडजस्ट कर रहे हो, आप लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हो शायद। तो ये दो तरीके से हो सकता है एक्वेरियस की,
क्योंकि पास में आपको ये रियलाइजेशन हुए कि शायद आप कुछ और तरह से एक्ट करते, शायद आप डिफरेंटली वर्क करते, तो ये चीज़ें कुछ और होती। इसीलिए शायद अब वो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर कि अब आप वो करने को तैयार हो कि अगर चीज़ें बनती हैं मेरे किसी एक्शन से तो मैं वो करूँगा या करूँगी जो कि सही है। एंड वी हैव लॉयल हार्ट विद दिस। जो ये कार्ड कह रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूँ कि आने वाले 5 दिन में या 21 से 25 अगस्त के बीच में आप क्या रिसीव करने वाले हो या आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, सो आपको अपनी लाइफ में लॉयल्टी के एविडेंस मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके किसी पार्टनर पे आपको कोई डाउट था कि पता नहीं उसके साथ आगे आप बढ़ पाओगे या नहीं, पता नहीं वो व्यक्ति सही है या नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपको ये फेथ दिलाएंगी कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी सामने आ रहा है वो अच्छा है, उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। सो एक लॉयल्टी आपको फील होगी, चाहे ये आपके किसी लव पार्टनर के साथ हो, चाहे ये किसी ऑफिशियल पार्टनर के साथ हो, चाहे ये आपको आपकी लाइफ के साथ हो कि आप अभी तक अपनी लाइफ को बहुत ऐसा मान रहे थे कि आपकी किस्मत बहुत बुरी है, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी आपके साथ, लेकिन 21 से 25 अगस्त के बीच में ऐसा ज़रूर कुछ होगा कुंभ राशि कि यू फील दैट लॉयल्टी कि आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये विश्वास यूनिवर्स पे आए कि वो आपके साथ हैं और चीज़ें आपके लिए बनने लग गई हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप अब अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करो, आप अब सर्कमस्टेंसेस को क्रिटिसाइज़ नहीं करो। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है कि लोगों ने आपको चोट दी, लोगों ने आपके साथ को झूठ बोले, लेकिन फाइनली वो लोग आ गए हैं, फाइनली चीज़ें हील हो रही हैं, फाइनली यू रियलाइज कि वो इतना बुरा भी नहीं था या समय बुरा था, लोग बुरे नहीं थे। तो कुछ है जो आपको ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ फेथफुल है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं और आपको वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड बेसिकली, ठीक है, और डिवाइनली डायरेक्टेड भी कि यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आप लॉयल हार्ट्स हैं कौन कौन से, आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपके लिए सही दिशा क्या है। तो मैं आपकी सिचुएशन को काफ़ी पॉजिटिव होते हुए देख रही हूँ, प्रोग्रेसिव होते हुए देख रही हूँ कि कहाँ तो आप बैठ के रो रहे थे कि अब कुछ नहीं बचा, चीज़ें सब खत्म हो गई, 10 नंबर की एनर्जी थी, कहाँ अब आप फिर से एक फेथ, किस्मत, कनेक्शंस, डेस्टिनी में बिलीव कर रहे हो, नंबर 8 की एनर्जी है। ठीक है, और इस बीच आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति इज लाइक कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप उतने रिजिड नहीं हो अपनी सिचुएशन में और आप तैयार हो कि अब जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा और आप उसे अच्छा बना लोगे एक्वेरियस। सो ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से आज निकालेंगे एक मास्टर कार्ड। ये कार्ड्स मैंने अभी लिए हैं आप लोगों के लिए खास। सो देखते हैं, सितंबर की रीडिंग्स में बहुत नए डेक से करने वाली हूँ, मैंने परचेज कर लिए हैं और ये तो खैर में आ गए हैं तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इन्हें। सो यहाँ से हम देखेंगे कि आपका मास्टर कार्ड क्या है। अगर मेजर इवेंट देखें आपकी लाइफ में 21 से 25 अगस्त के बीच में तो वो क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेजर अरकानाज हैं। ठीक है, लेट्स सी कुंभ राशि के मेजर अरकानाज आपके लिए क्या आते हैं। वाओ, वी हैव फूल। कुंभ राशि कुछ तो नया करने वाले हो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए रेडी हो। वो यहाँ पे भी दिख रहा है कि अब आप जो हो गया उसके पीछे नहीं जा रहे हो, जो आने वाला है वो आपकी लाइफ है, वो आपकी डेस्टिनी है, आप भी वही बनाना चाहते हैं। बॉटम में लवर्स है जो कि मुझे इस डेक का बड़ा ही प्यारा सा राधा कृष्णा का कार्ड है, तो प्यार मोहब्बत की बात करता है। आपकी यहाँ भी ओवरऑल एनर्जी लॉयल हार्ट की आ रही थी, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं तो जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ तो मैं तो हर फेज ऑफ लाइफ में ये बात बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ जो कि अपनी लव लाइफ की सिचुएशन इस कार्ड में देख पा रहे होंगे कि वो अभी डिस्टर्ब थे, अब थोड़ा सा वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत अच्छी मीन्स कि आप उसमें एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो, रिकन्सिलेशंस हो जाएंगे लोगों के, एक चांस आप फिर से अपने पार्टनर को दे पाओगे,
कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे अगर अभी तक चीज़ें एंड हुई थी किसी के साथ तो फाइनली आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लोगे कुछ नए चैप्टर्स के, कुछ नए फेजेस के, कुछ नया करने वाले हो, जो कुछ भी हुआ उसको लेके बैठने वाले हो। तो ये 21 से 25 अगस्त मुझे एक्वेरियस आपके लिए बहुत खास दिख रही है विद दिस फूल। फूल की एनर्जी एक और चीज़ कहती है आपको, एज ये नंबर 0 है, सो इट मीन्स कि अब चीज़ें होंगी आपके साथ, अब लाइफ के साइकिल्स आएंगे आपकी लाइफ में, तो ये कुछ न्यूनेस भी है। प्लस ये आपको ये भी कह रही है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको अभी नहीं मिले, जो आपने अभी तक देखे ही नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से एक नई स्टेट ऑफ माइंड है, न्यू स्टेट ऑफ हार्ट है। आपकी लाइफ की एक न्यू सिचुएशंस हैं, किसी नई सिचुएशन में आप जा रहे हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि वो नई सिचुएशंस क्या हैं, नए लोग आ गए हैं लाइफ में, नए तरीके से काम कर रहे हो, कुछ नई अप्रोच के साथ काम कर रहे हो, लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपको एक्सपीरियंस भी नया देगी। ये फूल का कार्ड यहाँ ये नहीं कहता कि अब आपके साथ सब अच्छा होगा। फूल का कार्ड कह रहा है कि अब आपने वो जगह छोड़ दिया, वो स्टेट ऑफ माइंड छोड़ दिया है जहाँ आप डिस्टर्ब हो रहे थे, जहाँ आपके साइकिल्स एंड हुए थे। अब आप रिस्क ले रहे हो कि देखा जाएगा जो होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो खुश हो, एक एक्साइटमेंट है कि पता तो चले आगे मिलेगा क्या ऐसा करने पे। तो एक हैप्पी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है और नए फेजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं कुंभ राशि, ठीक है। वाओ, सो बड़ा ही पॉजिटिव सब है। नाउ देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशंस क्या रहेंगी 21 से 25 अगस्त के बीच में, क्या सब होगा, कैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि के लिए। We have Page of Pentacle, 8 of Cups, okay, 3 of Swords, Ace of Cups, Page of Swords, 3 of Pentacle, Death, 2 of Pentacle, Ace of Pentacle, Knight of Pentacle, 8 of Swords, 7 of Swords, Queen of Wands, Knight of Swords। ऑल राइट, हाँ जी, कुंभ राशि। सो अगर मैं सिचुएशंस की देखूं तो देखो ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस में जितने भी दिन आप के लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं, एक सेकेंड, आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो जितने भी दिन हम रीडिंग देख रहे हैं आपकी 21 से लेके 25 तक सारे ही दिन आपके बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं, बहुत मज़े करने वाले हो आप। नहीं, ऐसा नहीं है सिचुएशन वाइज। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे कुंभ राशि। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने ज़बरदस्ती होल्ड ऑन कर रखी हैं, जिन्हें आपने थाम रखा है, जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाह रहे, उन्हें आपको रिलीज़ करना होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन है, किसी एक फेज से किसी दूसरी फेज में जाना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। और वही ना, वो पहले भी मैसेज आ रहे हैं कि नेवर एंडिंग स्टोरी की, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है, ऐसे लॉयल हार्ट की अब आगे बढ़ना है इस फेथफुलनेस के साथ। तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज, एक जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आप महसूस करोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि परिवर्तन पहले से चल रहा है, अब कुछ अच्छा महसूस करो इस टाइम में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि अभी आपको नहीं पता कि वो परिवर्तन क्या है, क्योंकि एज फूल आ रहा है, तो फूल इज लाइक अभी आप वो जर्नी शुरू करोगे 21 तारीख से। सो जब आप ये जर्नी शुरू करोगे तब बिगनिंग के कुछ दिन यानी 21, 22, स्पेशली 23, यहाँ आपको लगेगा कि गड़बड़ हो रही है। 21 तारीख मुझे इतनी गड़बड़ नहीं लग रही, लेकिन 22 अगस्त और 23 अगस्त थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिकल हो सकती है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि
हर्ट हो रहे हैं, बुरा लग रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ रिलीज करवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन 24 अगस्त से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो स्टेबिलिटी की तरफ आपको बढ़ना था, जो चीज़ें आपको ठीक करनी थी, वो उनका रास्ता यहीं से होके जा रहा था। यानी ये कुछ खराब होना था जिससे चीज़ें ठीक हों, तो ये हैप्पीनेस आपको मिलेगी। मुझे फिर दिखाई दे रहा है यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ लॉयल हार्ट है। एक्वेरियंस सबके लिए नहीं कहूँगी, बट एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है किसी के लिए। किसी के धोखे, किसी की रियलिटी, किसी का पिक्चर, एक होता है ना मास्क हट जाना चेहरे से कि अच्छा ये ऐसा था, ये था, ऐसा कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है कि आपकी अभी तक की धारणाएं कुछ और हैं। आज की तारीख में 21 से 25 के तारीख के बीच में आपको किसी की सच्चाई पता चल सकती है, किसी के बारे में कुछ, किसी की लॉयल्टी पता चल सकती है, किसी के बारे में कुछ आपको आज तक जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा कुछ, या उससे कुछ, उससे सही और गलत को नहीं बोलूँगी क्योंकि मास्क हट रहा है तो उसका रियल फेस दिख सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि ये आपके मैनिफेस्टेशन के पूरा होने का टाइम है। आपने जो चाहा था कि आप शायद ये बोल भी रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे बताओ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, मुझे बताओ मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो वो चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि करना है या नहीं। उनके मास्क ख़त्म होते ही आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसा 21 से 25 के बीच में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगे कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, दर्द हो किसी चीज़ का 1 से 2 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, बट अब वो है ही कितने दिन, 4-5 दिन तो ही है, तो लेकिन 2 दिन ऐसी एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम 2 दिन आप थोड़े से डाउन फील कर सकते हो। बाकी एनर्जीज भी आपकी मुझे अच्छी है। थोड़ी स्लो भी हो सकती है एनर्जी, स्पेशली लव मैटर्स में स्लो हो सकती हैं। फाइनेंशियली आपके करियर में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आप कैसे इम्प्रूव करो, कैसे आगे बढ़ो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो जो सेकंड चांस वाली एनर्जी होती है ना, कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करके अब न्यू बिगनिंग करनी है, या अपने आप को एक सेकंड चांस देना है, या किसी और को सेकंड चांस देना है, ये सेकंड चांस वाली एनर्जी है एक्वेरियस कि यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में डिवाइन आपके साथ है। तो आपने जो कुछ भी खराब कर्म हो भी गए उनसे माफ़ी मांग के और आगे बढ़ गए, वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। थोड़े से इम्पल्सिव डिसीजन, इम्पल्सिव एक्शंस आपके लिए हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, बुरा लग सकता है, दर्द हो सकता है, मूव ऑन कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन जो कुछ भी ट्रांजिशन है वो आपको एस ऑफ पेंटिकल तक लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी तक पहुंचाएगा 25 अगस्त को, ठीक है। सो डोंट टू वरी। नाउ लेट्स सी कुंभ राशि की अलग अलग सिचुएशन में लाइफ की क्या सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ, ओके, हेल्थ का ध्यान रखें एक्वेरियंस। मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत हल्के फुल्के, थोड़े से, जैसे सर्दी हो गई, बुखार आ गया, या कोई छोटे मोटे से तकलीफ हो सकती है, या ये हेल्थ जो है वो इसलिए ख़राब हो सकती है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाए, वो ट्रांजिशन है, वो चेंज है, मौसम का चेंज है, मेंटल चेंज है, सिचुएशन के चेंज है, वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। सो डोंट वरी, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अच्छे से फाइट करोगे अपनी हेल्थ के लिए, या आप अच्छा उसको, जैसे हेल्थ की बात हो रही है तो आप ट्रीटमेंट अच्छा लोगे, मेंटल हेल्थ की बात है तो आप गिव अप नहीं करोगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जिनकी हेल्थ ख़राब चल रही है उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट अब इस वीक में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है तो थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ा बहुत बिगड़ जाए, बट हल्के फुल्के हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। और अगर कोई आपको राय दे रहा है, आपको कह रहा है आपको ऐसा करना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आप उसकी बात माने, ठीक है। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, कैसा रहेगा 21 से 25 अगस्त के बीच में कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि आपको किसी बात की आप बुरा लग सकता है, किसी की कोई आपको कुछ कह सकता है, आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। और आप जब इस मतलब जैसे आपको किसी ने कुछ लड़ दिया, पढ़ लो,
पढ़ाई ज़रूरी है, आपको बुरा लगेगा, आप एक दिन रोगे, अगले दिन से आप सच में पढ़ने लग जाओगे और आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये ज़रूरी था और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सब आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सो ये कुछ घंटे या मैक्सिमम एक दिन की एनर्जी है जो आपको बुरी लग सकती है, अदरवाइज पूरा वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, आप खूब सेलिब्रेट करने वाले हो, खूब एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, बस आपको एक मार्गदर्शन दिया जाएगा किसी एल्डर के थ्रू कि ये करो बेटा, ये सही है। नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में क्या होगा 21 से 25 अगस्त के बीच में एक्वेरियंस। ऑलराइट, सो फैमिली लाइफ भी मुझे काफ़ी ठीक दिख रही है कुंभ राशि। अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए थे तो फाइनली आप उसको रिलीज़ करोगे, कोई नेगेटिविटी थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था फैमिली मैटर्स में, तो अनइमोशनल हो रहे थे, तो अब फाइनली वो दोबारा से प्यार, इमोशंस जो है वो जगेगा और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे अपने फैमिली के अंदर कि अब आगे क्या करना है। तो कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ अपनी चॉइसेस शेयर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं फैमिली लाइफ में। तो न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो अभी तक प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनको रिलीज़ कर पाओगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स बहुत इमोशनल बिहेव करें, आप बहुत अटैच फील करें, कुछ एक्वेरियंस के ना करें, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग हैं। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में 2 मेन लोग हैं, फादर हो सकते हैं, आपके बड़े पापा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, तो कोई 2 मेल्स हैं, आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं और आपके फादर हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ और फादर हो सकते हैं। कुछ है आपकी पर्सनल लाइफ में 2 मेल हैं जिनका फोकस आपके ऊपर रहेगा। तो एक के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट्स रहेंगे, दूसरे के शायद इतने नहीं रहे। ठीक है, ये भी है किसी के लिए मैसेज। नाउ लेट्स सी कि करियर कैसा रहेगा, आपके प्रोफेशनल एरिया सेक्टर में आपकी लाइफ कैसी रहेगी। अरे वाह, देखो प्रोफेशनल सेक्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद अच्छी नहीं लगे, काम बहुत ज़्यादा रहेगा, बर्डन रहेगा काम का, और आपको एक बार के लिए लगेगा कि चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है, या लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या लोग काम नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपको अखरेगी। इसका रीज़न ये है कि आप सारा काम खुद कर रहे हो एक्वेरियस, आप अपने काम को बांटो, किसी से बोलो जो भी आप फील कर रहे हो, तब आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक है। यहाँ पे कपल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल एनर्जी बुरी नहीं है। या आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे हो सकते हैं दोनों मैरिड लोग हों, या आप खुद अपने पार्टनर के साथ सेम वर्क प्लेस पे हो, तो दोनों मिलकर के आप आगे काम कर लोगे। मुझे थोड़ा कंपटीशन जैसा भी लग रहा है कुंभ राशि के लिए, क्योंकि जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी अपनी बात मनवाना चाहती है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी अपनी मनवाना चाहता है, दोनों टैलेंटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एम्बिशियस हैं। सो हो सकता है 2 लोगों के बीच में कोई टकराव हो जाए कि वो बेहतर कौन है। ठीक है, और लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको क्रिटिसिज्म को नहीं लेना है, बल्कि आपको ये ध्यान देना है कि आप लोगों के हेल्प से या लोगों के साथ से अपने काम को और अच्छा बना सकते हो, क्योंकि वो भी पैशनेट है और आप भी पैशनेट हो। ठीक है, अपनी करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में थोड़ा बैलेंस भी आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत काम कर रहे हो, पर्सनल लाइफ हार्म हो रही है, या सिर्फ पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, तो काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी एक्वेरियस की फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके लिए। आपके फाइनेंसेस 21 से 25 अगस्त के बीच में क्या होंगे। ओके, सो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहे हो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको फाइनेंसेस डिस्टर्ब करेंगे, मुझे ये नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप कुछ नया चाहते हो फाइनेंशियल्स को लेकर के, आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा अर्न करो, आप चाहते हो कि आपकी लॉटरी लगे, आप चाहते हो आपको पैसा मिले, तो वो यहाँ पे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है फ्रेंकली। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है कि खर्चे बढ़ जाए, मतलब फाइनेंस तो उतना ही आ रहा है लेकिन खर्चे बढ़ जाएं आपके। वैसे भी मंथ का एंड है तो थोड़ा सा आपको इश्यूज हो सकते हैं कुंभ राशि। लेट्स सी कुंभ राशि की आपकी लव लाइफ में क्या होगा। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम पे।
6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो अच्छी लव लाइफ है, थोड़ी सी स्टकनेस हो सकती है एज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी था और वो एनर्जी अभी बॉटम में भी आ रही है 8 ऑफ सोर्ड्स की, कि आपकी लव लाइफ पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जहाँ से सिचुएशंस दिख रही हैं वहाँ से आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर और आप इक्वल गिव एंड टेक देते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे को। एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, नए लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपसे कुछ नए लोग जुड़े हैं आपकी लव लाइफ में, ये पॉसिबल है, या पुराने लोग ही दोबारा अच्छे से जुड़े हैं आपसे, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो लव लाइफ के लिए मुझे ये मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। मैं फिर कहूँगी कि लव लाइफ की रीडिंग हम अलग से भी करते हैं, तो आप डिटेल में वहाँ देखना। अभी तो सिर्फ ये है कि इस वीक में कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लव लाइफ में तो नहीं हो रहा, तो जो भी मुझे पहले दिखा उसके अकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है, लॉयल्टी मिल रही है, पता चल रहा है लोग कौन सच्चे हैं आपके साथ, कौन नहीं है, और यहाँ पे भी एक बैलेंस मुझे आपकी लव लाइफ में फील हो रहा है। ठीक है, सो ये है ओवरऑल आपकी एनर्जीज कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी कि इस वीक में आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है 21 से 25 अगस्त 2023, गाइडेंस फॉर कुंभ राशि। वी हैव मॉर्निंग, द वर्ड अवेट्स यू। यस, तो कुछ नया करना है कुंभ राशि, बैठे नहीं रहना है, सोते नहीं रहना है, डरना नहीं है। ये टाइम है कुछ रिस्क लेने का, ये टाइम है कुछ नया करने का, और वो आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है, आपके बाकी के कार्ड भी वही थे। सिचुएशंस पे आप इतना मत जाओ, क्योंकि जिस सिचुएशन को आप जैसे ट्रीट करते हो आपके सामने नेक्स्ट सिचुएशन वैसी आ जाती है। तो ये जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया कि क्या सब होने वाला है, इससे ज़्यादा फोकस ये रखो कि मेजर एनर्जी क्या है। मेजर एनर्जी है फूल, ठीक है, और मास्टर कार्ड आपके लिए जो है विजडम ऑरिकल डेक से वो भी आपके लिए आ रहा था, लॉयल हार्ट। सो जब आपको लॉयल्टी मिल रही है, फेथफुलनेस मिल रही है, चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो रही हैं, अब एक नए डायरेक्शन में बढ़ने को यूनिवर्स आपको कहेगा ही कहेगा, तो एक्चुअली में वही गाइडेंस है कि पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है। आपकी काबिलियत, आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का जील इतना है कि आप कुछ भी कमा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कहीं तक भी पहुंच सकते हो। तो वो अपने आप को मत बांधो और निकल पड़ो रास्ते पे, जो होगा देखा जाएगा। नंबर 40 और 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट है, बॉटम में है 22, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे जो कह रहे हैं आपको वो चीज़ अखर रही है, लोग आपको जो कह रहे हैं उसकी वजह से आप डर रहे हो, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको आगे बढ़ना है, पूरा वर्ड आपका वेट कर रहा है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आगे बढ़ना है कुंभ राशि। ठीक है, यस। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से ब्लेसिंग्स के लूँगी और फिर रीडिंग को हम ख़त्म करेंगे। तीन कार्ड निकालते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है इस 21 से 25 अगस्त के बीच में। कुंभ राशि क्या मैनिफेस्ट करे जो उनकी लाइफ में बड़ी आसानी से उन्हें मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स। वी हैव पिकॉक, मैरिज बेल, न्यू बर्थ, रेजुविनेशन एंड ऑस्पिशियस फंक्शन। तो यस, कितना सुंदर सा कार्ड आया है आपके लिए। वो मुझे दिखाई भी दे रहा है कुछ न्यू हो सकता है, क्योंकि आपके लव लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड है। कुछ ख़त्म होके कुछ नया शुरू हो सकता है, आपको लॉयल्टी मिल सकती है, लोगों के मास्क उतरे तो आपको रियलिटी चेक इन मिल सकता है कि हाँ भाई ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग नहीं हैं। सो मे बी ये लव सिचुएशन में हो तो आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, या आप किसी और की मैरिज में जाएं, पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं। और क्या है, वी हैव लक्ष्मी फीट, अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स, ऑरा विल शाइन। तो आपका ऑरा बहुत शाइन करने वाला है। अपने ऑरा को क्लीन करिए और उसे शाइन करने दीजिए।
आपके पास अबंडेंस भी आएगी, वेल्थ भी आएगी, पैसा भी है, खुशियाँ भी हैं एक्वेरियस। एंड लास्टली वी हैव रेड सन, फेथ एंड पेशेंस। थोड़ा सा इन सबको पाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ा है या करना पड़ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहें। थिंग्स विल मटेरियलाइज, आपके लिए जो भी आप चाहते हो, आपके मैनिफेस्टेशन जरूर पूरे होंगे। बेसिक नेसेसिटी विल बी टेकन केयर ऑफ, और चाहे वो फाइनेंस हो, प्यार हो, हैप्पीनेस हो, आपकी लाइफ में उनकी कमी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ये मिले तो हो सकता है वो थोड़ा लेट मिले, लेकिन कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं होगी। बॉटम में गुड हेल्थ है, गुड थिंग हैपेंस है, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेहनत आपने की है आपको उसका ज़रूर यहाँ पे फल मिल के रहेगा। लेट्स सी हमारे टेबल से आपके लिए क्या आता है एक्वेरियस। तो ये तो आएगा ही, ठीक है। 5 पेपर्स आ गए हैं आज, कोई बात नहीं। वी हैव फ्लर्ट, जो कि फूल की एनर्जी है। सो फूल की एनर्जी कह रही है कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आप किसी नए लोगों से जुड़ सकते हो, आप किसी नई जर्नी पे निकल पड़ सकते हो। तो वहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिले कि इनिशियल हो रहा है किसी चीज़ का, प्यार का इनिशिएशन हो रहा है, तो फ्लर्ट हो सकता है आपके साथ। वी हैव न्यू पर्सन, यस। तो ये मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट है इस बार कुंभ राशि के लिए कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। शॉपिंग, तो आप में से काफ़ी लोग शॉपिंग कर सकते हैं एक्वेरियस 21 से 25 अगस्त के बीच में। व्हाट इज़ दिस? ओके, वी हैव फैमिली टाइम। सो फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव केयर, वाओ। सो आपकी कोई केयर कर सकता है या आप किसी की बहुत केयर करने वाले हो। आपको मतलब क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की तरह देख रही हूँ, तो मैं तो यही देख रही हूँ कि लोग आपकी केयर करेंगे, आपको तवज्जो देंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। ऑल राइट एक्वेरियस, तो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।